जब मेरे से छोटे बच्चे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जब मैं रोज गुरुवारी दर्शन का वीडियो देखता था, उसमें ट्रॉफी और मेडल्स रखे हुए थे, तो मुझे भी मुखपाठ करने की प्रेरणा मिली। जब बापा ने आज्ञा दी तब मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे सत्संग दीक्षा मुखपाठ करना चाहिए। मुझे प्रेरणा मेरे फादर से मिली। मुझे मुखपाठ की प्रेरणा पापा से मिली। बापा से प्रेरणा मिली। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे प्रेरणा दी। मुझे प्रेरणा पापा से मिली। मेरा टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव हुआ। मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मेरा कॉन्फिडेंस और मेमोरी पावर बढ़ गया है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल स्कूल में और सत्संग में बढ़ गया। मुखपाठ से मेरी संस्कृत इम्प्रूव हुई। मेमोरी पावर और स्टडीज में मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा। मुझे सत्संग सभा में मजा आने लगा। स्टडीज में फोकस बढ़ गया। मैंने मोस्टली ऑडियो यूज किया एप्लीकेशन से। मम्मी की हेल्प से और ऑडियो सुन के। जब YouTube में संतो मुखपाठ रिसाइट करते थे तब मैं भी वह सुनकर उनके साथ रिसाइट करता था और ऑडियो भी सुनकर करता था। मुझे तैयारी में पापा ने हेल्प की। YouTube और एप्लीकेशन से की। सत्संग दीक्षा की ऐप से की। प्रज्ञा आंटी ने मुझे मदद की। मम्मी ने हेल्प की। मुझे श्लोक नंबर 2 से यह ज्ञान मिला कि यह मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। श्लोक नंबर 33 से जैसे मुझे किसी के भी हिंसा नहीं करनी है। श्लोक नंबर 106 से मुझे पता चलता है कि भगवान सर्वोपरि है, साकार है, सर्वकर्ता है और प्रगट है। मुझे श्लोक नंबर 135 में प्रगट भगवान की भक्ति में इम्प्रूवमेंट हुआ। श्लोक नंबर 154 से मेरा क्रोध पर कंट्रोल हो गया। श्लोक नंबर 132 से मुझ में धीरज बढ़ा। श्लोक 172 समझने के बाद पेरेंट्स को पंचांग प्रणाम करने लगी। श्लोक नंबर 123 से मेरी आलस कम हो गई। मुखपाठ से उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। उसका अभी पहले तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और दूसरा अभी जो सभा में जाता है तो वहाँ पर वो धुन और प्रार्थना भी करता है। जब भी मैं कभी निराश हो जाता था या ऑफिस से आता था तो मैं एकदम टेंस रहता था, बट परम मेरे को आके कॉन्टेक्स्ट देता था, फ्रॉम सत्संग दीक्षा श्लोक बोलता था, उससे मैं काफ़ी पॉजिटिव हो जाता था। तो मैंने ये उसमें काफ़ी बदलाव देखा। हेजल ने जब से मुखपाठ की शुरुआत की तो उसके जीवन में सही या गलत उसकी समझ है वो दृढ़ होती गई, वो हमें मालूम पड़ा। सत्संग एग्जाम में काफ़ी प्रगति हुई। स्वभाव में भी काफ़ी बदलाव दिखा। उसकी स्पीच इम्प्रूव हुई। तुलसी में चंचलता कम हुई। कार्यकर्ता की मदद से ही संभव हुआ है। कार्यकर्ता का बहुत सपोर्ट था। परम ने अपने आप को ऐसे डिसिप्लिन किया हुआ था कि जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था तो वो 5 श्लोक रिवाइज करता था और 1 श्लोक नया लर्न करता था। उसने अपने आप को ही ऐसे डिसिप्लिन करके रखा था। जब पहले वो स्कूल से आती थी तो वो सो जाती थी, लेकिन ये मिशन राजीव शुरू होने के बाद उसने वो सोने का समय में वो मुखपाठ किया। उनके ट्यूशन बंद करवा के मुखपाठ के क्लासेस में जॉइन करवा लिया। घर में एक रूल ही बना दिया था कि डेली के 5 नए श्लोक तो करने ही है। उसने खुद ही अपना स्लीपिंग टाइम कम कर लिया। जब उसको एक बार परेशानी आई तब बापा ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और उस बापा मंदिर में, भरीन मंदिर में थे। उसको गले लगा के बोला कि तुझे करना ही है। उसके बाद उसका मुखपाठ अच्छा हो गया। परम जब भी संतों से मिलता था या फ़ोन पे बात होती थी तो संत बड़े प्रेम से परम को पूछते थे कि मुखपाठ कहाँ तक पहुँचा, सत्संग दीक्षा में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है।
तो इससे परम को बहुत प्रोत्साहन मिला और उसकी गति बढ़ी। जब उसने देखा कि दूसरी बालिकाओं भी कर रही है तो उसको वो प्रेरणा मिली और उसने भी सभी बालिकाओं के साथ वो 315 तक पहुंच गई। स्वामी बाबा की प्रेरणा से, बापा के आशीर्वाद से, बापा की आज्ञा के बाद। जब हमारे प्रगट गुरु हरिमान स्वामी महाराज ने सत्संग दीक्षा मुखपाठ करने का फल बोला है कि ये अक्षरधाम है, तो फिर मैंने बोला कि ये अक्षरधाम जब तय है तो अक्षरधाम देने वाला तो प्रत्यक्ष और प्रगट है, तो फिर उसी समझन शक्ति के साथ उसने मुखपाठ किया, तो आज उसका संपूर्ण मुखपाठ हो चुका है और बापा का राजीपा ले लिया है उसने। दुर्बल विचार आया तब उसको हमने गुरु हरि दर्शन का वीडियो दिखाया, उसके माध्यम से उसको इंस्पिरेशन मिली और उसने आगे मुखपाठ कंटिन्यू किया। स्वामी बाबा के आशीर्वाद लिए थे और जब जब दुर्बल विचार आया तब स्वामी बाबा के आशीर्वाद उसको याद दिलाए, उसको पुनः बल प्राप्त हुआ और गति से मुखपाठ करने का। 150 श्लोक करके थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ गया था, फिर याद दिलाया बापा इस उम्र में मैं कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। काफ़ी बार वो हिम्मत हार जाती थी, परंतु हमने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम कर सकती हो। थोड़ी पीछे रह गई थी लेकिन कार्यकरों ने ही उसे प्रोत्साहित किया।